एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। थोड़ी सी जमीन से वो बड़ी मुश्किल से गुजारा करता। गांव वाले उसे इज्जत देते क्योंकि वो मेहनती था, लेकिन गरीबी साफ दिखती थी। किसान का एक जवान बेटा था जो ताकतवर तो था, लेकिन समझदारी से खाली। वो अक्सर बाप से बड़ी बड़ी ख्वाहिशें करता। एक दिन खेत से लौटते ही वो चिल्लाया, अब्बा, मुझे सोने की तलवार बना कर दो, जिसे देखकर गांव वाले हैरत में पड़ जाएं। किसान ने थक कर कहा, बेटा, तलवार से पेट नहीं भरता, खेती बाड़ी करो। लेकिन लड़के ने जिद की, अब्बा, तलवार नहीं दोगे तो मैं हल से तुझे मार डालूंगा। किसान का चेहरा उतर गया, उसका कलेजा कांप उठा। उसने सोचा, ये कैसी औलाद है जो अपने बाप का खून करने की धमकी दे रही है। वो उस घड़ी को कोसने लगा जब बेटे को सिर चढ़ाया था। रात भर सो नहीं सका, तय नहीं कर पा रहा था कि तलवार बनाना सही होगा या नहीं। सुबह होते ही किसान ने फैसला किया कि गांव छोड़ना ही होगा। उसने सोचा, चलो सफर पर निकलता हूं, शायद कोई रास्ता निकले। किसान बेटे के साथ गांव से निकला और पैदल चलता हुआ एक घने जंगल में पहुंच गया। अचानक एक दरख्त के नीचे एक अजीब आदमी दिखा। वो आग पर बैठा था, टांगे जलते अंगारों पर, लेकिन उसे दर्द नहीं था। वो कढ़ाई में पकौड़े तलकर खा रहा था। किसान और बेटा ये देखकर हैरत में पड़ गए। लड़का बोला, अब्बा, यही है असली करामात, चलो इसी से सीखते हैं। किसान ने कहा, अल्लाह के नेक बंदे, मेरे बेटे को शागिर्दी में रख लो और ये हुनर सिखा दो। आदमी ने हंसकर कहा, मियाँ किसान, मुझे ये इजाजत नहीं है। आगे जाओ, वहां मेरा उस्ताद बैठा है, अगर वो चाहे तो तेरे बेटे को शागिर्द बना लेगा। दोनों आगे बढ़े और एक बरगद के पेड़ के नीचे एक और अजीब आदमी देखा। वो आग में टांगे डाले हुए था और कढ़ाई में जलेबियां तलकर खा रहा था। लड़का बोला, अब्बा, यही हमें सीखना चाहिए। किसान ने सलाम कर कहा, अल्लाह के बंदे, मेरे बेटे को शागिर्दी में रख लो। आदमी ने कहा, मियाँ, आगे जाओ, मेरा उस्ताद ही तेरा बेटा सिखा सकता है। किसान और उसका बेटा आगे बढ़े। एक बेरी के पेड़ के नीचे दरवेश बैठा था। उसकी टांगे आग पर थीं, लेकिन वो गुड़ बनाकर खा रहा था। लड़के ने कहा, अब्बा, यही असली हुनर है। किसान ने कहा, दरवेश, मेरे बेटे को अपनी शागिर्दी में रख लो। आदमी ने कहा, ठीक है, मैं तेरे बेटे को रख लेता हूँ। सामने एक कमरा है, इसमें बिठा और दरवाजा बंद कर दे। 1 साल बाद आना। किसान ने बेटे को कमरे में बंद किया और चिंतित होकर घर लौट गया। उसे अपने बेटे की सलामती की चिंता थी, लेकिन बेटे की जिद और मजबूरी ने उसे वापस जाने पर मजबूर कर दिया। लड़का एक अंधेरे कमरे में कैद था। दीवारों पर खून के धब्बे और फर्श पर इंसानी हड्डियां देखकर वो दहशत में आ गया। वो रोने लगा और सोचने लगा कि शायद अब उसकी बारी है, लेकिन फिर उसने हिम्मत नहीं हारी। एक तेज हड्डी से दीवार खोदना शुरू किया और आखिरकार एक सुराख बना लिया। जब उसने दूसरी तरफ कदम रखा तो उसकी आंखें चौंधिया गईं। उसे नई आशा की किरण दिखी। लड़के ने कमरे के उस पार एक खूबसूरत बाग देखा। वहां रंगीन फूल और कीमती कालीन थे। एक जाली के पीछे एक सुंदर लड़की लेटी थी। लड़के ने पर्दा सरकाया और लड़की को देखा। वो बेहद खूबसूरत थी। लड़की ने आंखें खोली और मुस्कुराई। उसने लड़के से कहा, डरो मत, मेरे पास आओ, बताओ तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए। लड़के ने अपनी कहानी सुनाई। लड़की ने ध्यान से सुना और कहा, वो आदमी जो तुम्हें कैद कर गया है मेरा पिता है। वो जादूगर है, लेकिन मैं तुम्हें जादू सिखाऊंगी। लड़की ने लड़के को बैठाया और मीठी आवाज में बोली, मैं तुम्हें वो सब सिखाऊंगी जो दुनिया का कोई जादूगर नहीं जानता। लड़का चकित होकर बोला, क्या तुम जादू जानती हो? लड़की मुस्कुराई और बोली, हाँ, मेरे पिता जादूगर हैं। उन्होंने मुझे बचपन से जादू सिखाया है। मैं इसका इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करती हूँ। अगर तुम सीखना चाहते हो तो मैं तुम्हें भी सिखा दूंगी। लड़का उत्साहित होकर बोला, हाँ, मैं सीखना चाहता हूँ।
मुझे सबसे बड़ा जादूगर बनना है। लड़की ने लड़के को एक लाल रंग का पानी भरा कटोरा दिया और कहा, इसमें देखो और दिल में एक पक्षी सोचो। लड़के ने वैसा ही किया और अचानक उसके शरीर से पंख निकल आए। वो उड़ने लगा। कुछ देर बाद लड़की ने मंत्र पढ़ा और लड़का फिर से इंसान बन गया। वो खुशी से चिल्लाया, वाह, ये तो कमाल हो गया, मुझे ये और भी अच्छे से सिखाओ। वो लड़की उसे नदी किनारे ले गई और कहा कि आंखें बंद करके उसके बताए लफ्ज दोहराए। लड़के ने ऐसा किया और पाया कि उसके पांव पानी में नहीं डूब रहे थे। वो पानी पर ऐसे दौड़ रहा था जैसे जमीन पर हो। वो हंसते हुए चिल्लाया, देखो, मैं पानी पर चल रहा हूं। लड़की ने उसे एक पत्थर दिया और कहा कि इसमें सोना सोचो। लड़के ने ध्यान लगाया और पत्थर धीरे धीरे सुनहरी डल्ली बन गया। लड़का पागलों की तरह हंसने लगा और बोला कि अब वो अमीर बन जाएगा। लेकिन लड़की ने उसे रोका और कहा कि इल्म का इस्तेमाल लालच के लिए नहीं करना चाहिए, वरना ये उसे ले डूबेगा। लेकिन लड़के ने उसकी बात को हल्के में लिया। 2 साल बीत गए और लड़का जादू में माहिर हो गया। लड़की ने कहा कि अब उसके अब्बा आने वाले हैं और उसे घर जाते समय जादू से कमाई नहीं करनी है, वरना मुसीबत में पड़ जाएगा। लड़का हंसकर बोला कि वो समझदार हो गया है। लड़की ने सोचा कि वो अभी भी घमंडी है और उसका आगे का हाल ठीक नहीं होगा। किसान जंगल में वापस आया और उसने अपने बेटे को दरवाजे से बाहर निकलते देखा। पहले तो वो उसे पहचान नहीं पाया, क्योंकि लड़का अब जवान और खुद एथेमाडी से भरा हुआ था। उसके चेहरे पर चमक और आंखों में रौबदारी थी। लड़का मुस्कुराकर बोला, अब्बा, मैं सिर्फ जिंदा ही नहीं बल्कि बहुत कुछ सीख कर आया हूँ। अब देखना मैं क्या क्या कर सकता हूँ। घर लौटते वक्त लड़का बोला, अब्बा, मेरा हुनर देखो। उसने अपना रूप बदला और एक शानदार बैल बन गया। किसान उसे बाजार ले गया, जहां लोग उसकी सुंदरता और ताकत को देखकर हैरान रह गए। किसान को हिदायत दी गई थी कि रस्सी हाथ से न छोड़ना। एक सौदागर ने बैल खरीदा, लेकिन जैसे ही वो उसे ले जाने लगा, किसान ने रस्सी छोड़ दी। बैल ने तुरंत इंसान का रूप लिया और भाग गया। सौदागर चिल्लाने लगा, धोखा, धोखा। किसान परेशान हो गया, लेकिन बेटा हंस। लड़के को लड़की की चेतावनी याद नहीं रही। उसे अपने हुनर पर नाज हो गया था और वो सोचने लगा कि अब वो राजा का मन बहला सकता है और उसे कोई नहीं रोक सकता। किसान ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन लड़के ने उसकी बात नहीं मानी। लड़का और उसके बाप सफर कर रहे थे। लड़के ने अब्बा से कहा, अब्बा, मैं ऊंट बन जाऊंगा, तुम मुझे बेच देना, लेकिन रस्सी मत छोड़ना। किसान ने डरते डरते हामी भर दी। लड़का ऊंट बन गया और लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। एक अमीर सौदागर ने 100 अशर्फियों में खरीदने की पेशकश की। किसान बेचने ही वाला था कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। किसान ने मुड़कर देखा तो दरवेश खड़ा था, जिसने उसके बेटे को कमरे में बंद किया था। दरवेश की आंखों से आग बरस रही थी और वो गुस्से में बोला, तूने मेरे शागिर्द को चुरा लिया और अब उसे बेचकर मुनाफा कमा रहा है। ये लड़का मेरा है और अब मैं इसे वापस ले जाऊंगा। किसान ने कांपती आवाज में कहा, नहीं, मेरे बेटे को छोड़ दो, ये मासूम है। लेकिन दरवेश गरजा, चुप, इसे मैंने पाला और जादू सिखाया, अब ये मेरे खिलाफ चल रहा है, इसे मैं सबक सिखा कर रहूंगा। उसने झट से ऊंट की रस्सी खींच ली। ऊंट इंसान बन गया और लड़के ने देखा कि दरवेश खड़ा है। लड़के ने तुरंत रूप बदला और कबूतर बनकर आसमान में उड़ने लगा। दरवेश बाज बन गया और कबूतर का पीछा करने लगा। कबूतर इधर उधर भागता रहा, लेकिन बाज उसके पीछे पड़ा रहा। लड़का मछली बनकर नदी में तैरने लगा। दरवेश बगुला बनकर उसे पकड़ने दौड़ा। लड़के को लड़की की चेतावनी याद आई, मुसीबत में दिल की ताकत याद करना। लड़का अंगूठी बनकर सड़क पर गिर पड़ा। एक फकीर ने उसे उठा लिया। दरवेश ने फकीर से अंगूठी मांगने लगा, लेकिन फकीर ने मना कर दिया। दोनों में झगड़ा होने लगा और लोग इकट्ठा हो गए। दोनों को राजा के दरबार में ले जाया गया। दरवेश ने कहा कि अंगूठी उसकी है, जबकि फकीर ने कहा कि उसने इसे रास्ते में पाया है।
इतना सुनते ही अंगूठी चमकी और लड़का फिर इंसान बन गया, जिससे दरबार में हैरत छा गई। लड़के ने राजा को सच्चाई बताई। राजा ने मुकाबला करने का फैसला किया। दरवेश बाज बन गया और लड़का शेर बन गया। दोनों एक दूसरे पर टूट पड़े, जिससे दरबार हिलने लगा और लोग दहशत में भागने लगे। दरबार का फर्श कांप रहा था। दरवेश और लड़के के बीच जबरदस्त रूप परिवर्तन का खेल चल रहा था, जिसे देखकर लोगों की आंखें चौंधी आ गई। लड़का शेर बनकर दहाड़ा और दरवेश अजगर बन गया। दोनों में जबरदस्त टक्कर हुई, जिससे दरबार में धूल और धुआं भर गया। राजा और वजीर कांप रहे थे और सैनिक तलवारें लिए खड़े थे, लेकिन कोई बीच में जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। दरवेश ने आग उगलनी शुरू की, लेकिन लड़का बादल बनकर बारिश बरसा दिया और आग बुझ गई। दरबार में मौजूद लोग इस करिश्मे को देखकर दंग रह गए। दरवेश बाज बनकर आसमान में उड़ गया। लड़का चिड़िया बनकर उसकी पकड़ से बचता रहा, लेकिन फिर वह जलता हुआ अंगारा बन गया और बाज के सीने पर गिरकर उसे तड़पा दिया। बाज गिरकर इंसान बन गया। दरवेश घायल था, लेकिन उसका घमंड बाकी था। लड़के ने मंत्र पढ़कर एक तेज चमक निकाली और दरवेश को राख में बदल दिया। दरवेश चीखता हुआ हवा में उड़ गया और पूरा दरबार सन्नाटे में डूब गया। राजा ने पूछा, तू कौन है और तुझे यह इल्म किसने दिया? लड़के ने जवाब दिया, मैं एक गरीब किसान का बेटा हूं। दरवेश ने मुझे फंसाया, लेकिन अल्लाह की रहमत और एक नेक लड़की की मदद से मैंने यह सब सीखा और अपनी जान और इज्जत बचाई। राजा ने ऐलान किया, ऐसा बहादुर और अक्लमंद नौजवान इस मुल्क का खजाना है। मैं अपनी बेटी का रिश्ता इसे देता हूं। दरबार तालियों और नारों से गूंज उठा। किसान ने बेटे को गले लगाया और कहा, तूने मेरी इज्जत रख ली, अब मुझे तुझ पर गर्व है। लड़के ने कहा, अब्बा, राजकुमारी और किसान के बेटे की शादी हो गई। लड़की, जो उसके जादू की गुरु थी, अब उसकी जिंदगी की साथी बन गई। किसान बूढ़ा होकर भी आराम और इज्जत की जिंदगी जीने लगा और गांव के लोग उसे सलाम करते हुए कहते कि मेहनती किसान का बेटा अब नेक और बहादुर इंसान बन गया है। घमंड और लालच बर्बादी की राह दिखाते हैं। इल्म और ताकत का सही इस्तेमाल इंसानियत और भलाई के लिए होना चाहिए। अंत में जीत उसी की होती है जो अक्ल और नेकनियत का साथ देता है।